अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। इंजन शेड मार्केट इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ब्रायलर की कीमत रवां साल इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। 339 रुपये फ़ी केजी पे ये चला गया और 2 रोज़ में 19 रुपये इसकी कीमत बढ़ी है और एक माह में 72 रुपये किलो के पीछे पर केजी यानी इजाफा हुआ है। लोग किस तरह से इसको अफोर्ड कर पाएंगे और वो तबका जो कमाता ही थोड़े से पैसे है और दिहाड़ीदार तबका है, डेली वेजर्स, वो किस तरीके से गुजारा करते होंगे, ये वो सारी बातें आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम भाई, इतनी महंगा आपने ब्रायलर कर दिया है, कौन ख़रीदेगा आपसे? 339 रुपये। सर ये पीछे मार्केट से मिलता है, तो मैं आपको ना लिस्ट दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप मुझे टाइम दें। सर ये गवर्नमेंट की छपी हुई लिस्ट है और ये देखें आप, लिस्ट के ऊपर जो छपता है उसके मुताबिक ही हमारा इधर ना रेट चलता है। 339 रुपये आया है, लेकिन हम 330 रुपये बेचते हैं, 10 रुपये लेस करके रियायत करके बेचते हैं कि हमारा कारोबार ज़्यादा हो। लेकिन महंगाई इतनी हुई हुई है, मुर्गी के ऊपर मसला इतना बना हुआ है कि महंगी मिल रही है मुर्गी, काम भी शार्ट हुआ हुआ है, काम भी कम हुआ हुआ है, तो कोई बात नहीं बन रही, कोई सिस्टम नहीं बन रहा। जो बंदा को 2 मुर्गियाँ लेता था, 3 मुर्गियाँ लेता था, वो आज जनाब आधी मुर्गी लेता है, आधा किलो लेता है, 3 पाव लेता है, इससे ज़्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। 200-250 के ऊपर वो अफोर्ड ही नहीं करता। नहीं तो आगे लोग लेते थे 2-2, 3-3 मुर्गियाँ लेते थे, 200 रुपये, 250, 250 रुपये होती थी, लोग बेहतर कुछ 175 रही है, 180 तक जाती थी। बिल्कुल सर, ऐसे 150 तक भी आती है। ये रीसेंट बातें हम कर रहे हैं, बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहे। हाँ जी, 150 तक भी रही। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर क्या, इससे तो आपका गाहक ही कोई नहीं होगा। सर बैठे हुए हैं, देखें बैठे हुए हैं, मक्खियाँ मार रहे हैं बैठे, ये जलनी पकड़ी भी, ये देखें, ये देखें, ये क्या कर रहे हैं हम। ये एक मुर्गी लगाई हुई है, ये अल्लाह तवक्कल बिकेगी तो फिर नहीं छील के लगाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा फूड वाले मना करते हैं, ज़्यादा माल नहीं छीलना, ज़्यादा नहीं अड्डे के ऊपर करना, इसलिए हम 1 मुर्गी 2 मुर्गियाँ ज़्यादा से ज़्यादा दिन होता है तो फिर हम ना ये जाली रखी हुई है सर, ये हम ऊपर जाली डाल देते हैं ताकि मक्खी वगैरह ना लगे, कोई चीज़ ना लगे, फिर हम ये जाली डाल देते हैं। लेकिन वो काम नहीं है, वो मज़ेदारी नहीं है। अब क्या हो रहा है पीछे, क्या चल रहा है, फार्मर कर रहा है, कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो छोटे तबके वाले हैं ना, जो बड़े कारोबार कर रहे हैं, जो बड़ा मामला सारा कर रहे हैं, उनको पता है ये क्या करते हैं ये लोग। हमें कोई समझ नहीं आ रही, हमारा तो कारोबार ही भट्टा ही बैठ रहा है। 30-30 हज़ार रुपये आपका इस रेट में कितना प्रॉफिट होता है? मार्जिन वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि कितना निकला? ज़्यादा एक मुर्गी में 20 से 25 रुपये का मार्जिन होता है। 20 से 25 रुपये अगर एक मुर्गी बिके, 20-25 रुपये, बाज़ों का 10 रुपये पे भी रेट चले जाता है। अगर बहुत छोटी मुर्गी आ जाती है फिर 10 रुपये पे। तो ये कितना माल आपका बिक जाता है? पहले कितना बिकता था, अब कितना बिक जाता है? सर पहले इधर माल जो है ना 2 मन 2.5 मन 2 मन 2.5 मन बिकता था। अब ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो, 60 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो मुर्गी बच जाती है रोज़ाना। 20 किलो 60 किलो उतरवाते हैं, एवरेज 60 किलो की है, लेकिन जब उतरवाते हैं उसके बाद जो है ना बच जाता है, फिर भी माल बच जाता है। क्या वजह आपको समझ आती है, क्योंकि आपका तो कारोबार है, क्या चक्कर क्या है? महंगे की वजह है ना, लोग नहीं खरीद सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते। महंगा कैसे हो जाता है? सर महंगा जब बैग से पीछे नहीं माल वो देते, मार्केट में नहीं देते, गाड़ियाँ नहीं आती हैं, उधर में माल शार्ट होता है, पीछे फार्मर मंगाता है 10 गाड़ियाँ ले आओ, 1 गाड़ी को माल देता, 9 गाड़ियों को माल नहीं देता सर। वो जब सुबह मार्केट में आता है माल, आप कह रहे हैं कि मार्केट में मसनूई आप उसकी रसद जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी तलब को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते, हमारे बस में। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपने तो खरीदना है ना, आपने तो गाड़ी भेजनी है, तो माल मिलना है आपको। सर पीछे ये बात हुई थी, गवर्नमेंट ने कहा था 260 रुपये रेट फिक्स कर लो, लेकिन इन लोगों ने नहीं कोशिश की। अभी क्या ये 260 अगर रेट कर लेते फिक्स, बड़ा अच्छा मामला चलने थे। जैसे मटन और चिकन, उसका हाँ जी, ये बड़ा अच्छे मामला चलने थे। 260 रुपये में हर बंदे ने अफोर्ड करना था, हर बंदे ने खरीदना था। अब ये 400 रुपये के 350 के पास चली गई है। जब इसकी सफाई होती है, जब 260 मुनासिब था या थोड़ा इससे भी कम होना चाहिए? नहीं, कम तो होना चाहिए। ये तो मेरे हिसाब से सर ये 190-170 के रेट इधर होना चाहिए। बेहतर रेट जो है ना, हर बंदा जो है ना खरीद सकता है इसको। 260 भी ज़्यादा है। हाँ जी, 160 यानी कि 170, 80, 200 से रेट जो है ना 200 के पास रेट को रहना चाहिए, फिर गाहक को जो है ना समझ में आता है बात। उधर फिक्स हो सकता था। हाँ, उधर अगर फिक्स हो जाता तो मेरा ख्याल है लोगों को इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला हमें बन रहा है जो होटलिंग का काम कर रहे हैं सर।
होर्डिंग के काम रेट फिक्स हुए हुए हैं, लोग पल्ले पल्ले से डाल के लोग दुकानें छोड़ के जा रहे हैं कि काम नहीं है, लोग दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, काम ही नहीं है, क्या करें लोग परेशान है बहुत ज़्यादा। लोगों को मजदूरी ले जाते थे, यकीन करें मजदूरी नहीं मिल रही लोगों को, लोग परेशान है इस वक्त, मजदूरी नहीं मिल रही। आप जितना माल चाहते हैं मार्केट से आसानी से मिल जाता है, उठा लेते हैं? सर माल मिल जाता है, माल का कोई मसला नहीं, लेकिन महंगा मिलता है ना। अब हमारा सेल नहीं होगा, ये माल सूखता है, इसका वज़न कम हो जाता है, सुबह वज़न इसका कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, अगले दिन वज़न कुछ होता है। आधा किलो से लेके 2.5 पाव एक मुर्गी का वज़न 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास कम होता है। अगर हर डीलर को माल उसके मुताबिक मिल रहा है जितना वो चाहता है जी, तो फिर महंगाई की वजह क्या वो बताते हैं जो आपको माल देते हैं? फिर तो महंगाई की वजह नहीं, वो तो महंगाई तो होती है कुछ चीज़ मार्केट से गायब हो जाए। आप तो बता रहे हैं कि मिलता है, जो जितना चाहता है उतना माल उठा रहा है मार्केट से। हाँ जी सर, जो फार्मर है ना वो ऐसे करता है ना, हमारे तो अब इनके साथ काम चल रहे हैं, सिलसिला चल रहा है, क्योंकि हमने तो बहुत पैसे देने, हम तो ये गाड़ी वालों के कर्जई हैं। 4 से 5 लाख रुपए मैं दिखा सकता हूँ, मैं गाड़ी का कर्जई हूँ, मखरूज हूँ। वो गाड़ी वाला तो मुझे मजबूरी के तहत दे के जाता है माल, जहाँ से मर्जी पैदा करे मुझे उसको देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? कि जिसका 4-5 लाख रुपये मेरे नीचे फंसा हुआ है। सर वो जिधर से मर्जी पैदा करे, चाहे अपनी मुर्गियाँ बनाए, चाहे जो मर्जी करे, मुझे उसको माल देना पड़ेगा, उसकी मजबूरी बन गई है। क्योंकि 4 से 5 हर मुर्गी वाला 4 से 5 लाख का मखरूज, 10 लाख का, 15 लाख का मुर्गियों वालों का मखरूज है। वो भी बेचारे मजबूर चल रहे हैं, कैसा सिलसिला चल रहा है। 10 से 15 लाख रुपया हर मुर्गी वाले से पूछें, गहराई से जाके पूछें कि यार आप क्या यकीन करें कि मैं मखरूज ना हूँ, मैं दुकान आज छोड़ दूँ, मैं दुकान बंद कर दूँ। अगर मैं मखरूज ना हूँ तो मैं आज दुकान बंद कर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। लगता है आज आपने ढेर सारी मुर्गी खरीद ली है ढेर सारी मुर्गी और उसे फ्रीज करेंगे और कई दिन खाएंगे आप, और बारबेक्यू चलेगा, कभी कढ़ाइयाँ चलेंगी, कभी बोनलेस चलेगा, कभी बोनलेस हांडियाँ चलेंगी, कभी अचार गोश्त पकाएंगे उसका, क्या क्या पकाएंगे उसका मुझे आज बता दें। ये तो मेहमान आ रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, मेहमानों के लिए। ढेर सारा खरीद लिया? ढेर सारा नहीं, कितना खरीदा ये दसो? 2.25 किलो 150 होता है, 2.25 किलो। तो ये तो 339 पे चला गया। हाँ जी, मैंने ये लिया 300 पे, 290 पे। 290 पे मिल गया आपको? हाँ जी। ये कैसे सस्ता मिल गया आपको? ये इसका ना वो लेग पीस उतार के इन्होंने सेपरेट जो सीना होता है वो दिया है। अच्छा, सीना सिर्फ दिया वो आपको, अदरवाइज 339 रेट है इसका। 340, हाँ 340 रेट है इनका। तो ये ब्रायलर जो है वो रोजाना की बुनियाद पे बढ़ रहा है। अभी 2-3 दिन पहले इधर खड़े हम इसे 309 पे था, 10 पे था, अभी 40 पे आ गया। ये तो यही बता सकते हैं दुकान वो वाले। कहते हैं हमें माल पीछे से महंगा मिलता है। बस हम क्या कर सकते हैं, ये तो फिर अफोर्डेबिलिटी का मसला तो बनता है। वो तो सबके लिए बनता है, तो इसलिए ये मंथली ये ले लेते हैं 2 किलो, या 2 हफ्तों बाद ले लेते हैं। इस तरह गुजारा हो रहा है। जाहिर ऐसे कुछ ना कुछ तो अपना आप सेटिंग करनी है ना, कोई ना कोई सेटिंग करके ही चलना है, बिल्कुल ऐसे अदरवाइज नहीं चल पाता। नहीं चले, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्या आप करते हैं? मैं तो ड्राइवर हूँ। अच्छा, तो बच्चे पालना तो फिर बड़ा मुश्किल क्योंकि है। ड्राइवर तो उनके लिए बड़ा इतनी मेहनत है। हाँ जी, सुबह से गए हैं, अब आए हैं। किस रूट पे चलते हैं आप जी? ये हम किसी ना कंपनी कंपनी के साथ। लेकिन सारा दिन ड्राइविंग कर करके तो बंदा वैसे ही परेशान रहा होना शुरू हो जाता है। तो सर बहुत मुश्किल काम है। नहीं, परेशान हो गए, बच्चों को तो पेट पालना बच्चों का। वो तो जारी बात है। हाँ जी। ड्राइविंग इटसेल्फ भी बड़ा मुश्किल है कि वो आपको बहुत हंसमुख नहीं आप रह पाते उस काम में ना सर लेकिन सारा दिन ट्रैफिक में फंसे रहना। लेकिन ट्रैफिक में फंसे रहना, अगर वो टेंशन में चलाएंगे तो वो तो फारग कर देंगे, उनको नुकसान करेंगे, हम कंपनी का भी अपना भी। टेंशन कुदरती होना शुरू हो जाती है। होती है, लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए उसका। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। पढ़ते पढ़ते हैं बच्चे? हाँ जी, माशाल्लाह एक 7वीं में है, एक 5वीं में है, एक ये अभी दाखिल कराई बच्चे। अभी दाखिल कराई? हाँ जी। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा बजट बन जाता है इस तरह। उनके दूध का खर्चा है, उनके अच्छी ग़िज़ा चाहिए, अच्छी डाइट चाहिए। न्यूट्रिशनिस्ट जितने हैं, ग़िज़ा के माहिर लोग, डॉक्टर हज़रात, वो कहते हैं बच्चों को अच्छी ग़िज़ा दें, जी जी, अच्छा माहौल दें। तो माड़ा बंदा माहौल भी नहीं अच्छा दे पाता, ग़िज़ा भी नहीं दे पाता, वो क्या करे? अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम, ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी महंगाई में हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। महंगाई घर में हो, घर में
कम खाने पीने को हो नॉर्मल तो बंदे में वैसे ही चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो तो है, बिल्कुल ऐसे ही है। छोटी छोटी बात पे कोई ना कोई हैं? झगड़ा होता है। भाभी को तो चॉकलेट आप खिलाते ही नहीं अब होंगे, नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चॉकलेट भी अब खिलाते तो हैं। चिड़चिड़ापन ही चल रहा होगा। नहीं नहीं, कौन भी खिलाते हैं, चॉकलेट भी खिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाँ जी सर, ख्याल रखते हैं जाहिर है उनके लिए कमा रहे हैं, किन के लिए कमा रहे हैं। या घर में बर्तन टूटने का खतरा होता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह प्लास्टिक के रखे हुए हैं। हाँ जी, है? कोई खतरा नहीं है। नहीं खतरा नहीं, इसलिए प्लास्टिक के गिलास लिए, प्लास्टिक की वो प्लेटें वगैरह ली हुई हैं ना, वो कम लगती हैं। भाभी ज्यादा गुस्से वाली है, आप ज्यादा गुस्से वाले हैं? नहीं, दोनों नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल है, नॉर्मल। रूखी सूखी पे गुजारा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रो के क्या करेंगे, सिचुएशन इस तरह की बनती है कि रोना आता हो? सारा आता है, लेकिन अपने आप को काबू में रखना चाहिए। हम रोएंगे तो बच्चे रोएंगे, अपने आप को इसका कंट्रोल। मतलब है कि वो इनकम के जराए बहुत महदूद हैं जी और सर। बड़ी मुश्किल से चल रहा है काम। हाँ जी सर, ऐसे ही है। आप ये तो सब बच्चे को किसी से पूछ ले क्या हालात हो चुके हैं। एक ड्राइवर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। सर हमारी तो रोड पे बड़ी टफ ड्यूटी है। सुबह जाना हमने, ये फोग अब गुजरी है, आपको पता फोग में गाड़ी चलाना कोई मामूली बात तो नहीं है। ये तो 10 साल बाद इतनी ज़्यादा फोक थी, हाँ जी। शदीद रिकॉर्ड हो, हाँ जी। जीरो विजन होता था उसमें। हाँ जी, हम तो माशाल्लाह ये 26-27 साल हो गए ये ड्राइविंग करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह वो फोग में भी चला रहे हैं। आपको कौन सा सबसे बड़ी ख्वाहिश आपकी जो आप समझते हैं कि वो पूरी हो जाए अगर, तो आप बड़ा सुखी हो जाएं ज़रा? हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले काफ़ी सुखी थे, अब जो हालात चेंज हुए हैं तो हम तो बहुत पीस के रह गए हैं। पहले ठीक चला था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे, हम बच्चों को सैर करवाने के ले जाते थे, हमको बड़ी तफरीह करवाते थे। लेकिन अब ये रोटी, ये खर्चा, ये फिर चीज़, क्या हुआ एकदम से? ये सर इतनी महंगाई हो गई है। अच्छा, कमाई उतनी ही रही, सर वो चीज़ें महंगी हो गई। ऐसे ही है। ये चिकन देख लें 150-200 मिलता था। पहले आपको अपना बोर्ची खाना और किचन चलाने के लिए जी जी कितना बजट लगता था महीने का? सर अल्हम्दुलिल्लाह ये 10,000 का राशन डालें तो अल्हम्दुलिल्लाह महीना निकल जाए। अब तकरीबन डबल कर लें, वो भी बड़ी मुश्किल। फीस का भी पूरा नहीं होता, बिल्कुल। उसमें दूध का खर्चा, बच्चों की फीसें, उनका हर चीज़ डबल होगी। आप खुद देख लें तो कैसे वो तनख्वाह उतनी है, आपकी सैलरी उतनी है, तो खर्चे देख लें कितने, 3 गुना हो गए तकरीबन, हो गए खर्चे हो गए। इसका मतलब हालात जो हैं वो अगर नॉर्मलाइज ना हुए तो ये गरीब लोग और चक्की में पिसते जाएंगे। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप मेहमानों को आज रिसीव करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला। क्या क्या पकाएंगे उनके लिए? ये देखिए, ये सारा कुछ उनके लिए, ये चटनी का सामान लैदा खरीदा हुआ है। अच्छा, ये चिकन लैदा खरीदा हुआ है। ख़ास मेहमान लगता आ रहे हैं। नहीं, हर मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, हर मेहमान को ख़ास ही समझना चाहिए। नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बड़े ख़ास होते हैं जो दिल के बड़े करीब होते हैं। सर ख़ास तो हर कोई बंदा कहता है मेरे ससुराल वाले ख़ास है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भाभी के घर से नहीं कोई आ रहा? नहीं, उनके घर से नहीं आ रहा। आपके घर से आ रहे हैं? नहीं, किसी के वो दोस्त हैं। अच्छा, फैमिली फ्रेंड आ रहे हैं। हाँ जी, दोस्त। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ओके सर, अल्लाह। फारिग बैठे हुए हैं आप? इस वक्त तो यहाँ लोग काफ़ी होते थे और बड़ा रेगुलर इस टाइम में हमने इस मार्केट को विजिट किया हुआ है। सर रेट क्या चक्कर चला है? सर जो रेट है ना, रेट की वजह से गाहक काफ़ी ना डिस्टर्ब हुआ है, और हम लोग भी सुबह के मसलन जो आटर शाटर जो होता है छोटा मोटा, वो बना के हम भी बैठे रहते हैं। बाकी ये छोटा मोटा जो स्पेयर पार्ट होता है इसके लिए रेट ही सामान के साथ जा रहा है। ये 2-3 दिनों के अंदर कम से कम 35 रुपये इसका जो है, पहले 226 रुपये सप्लाई थी। सॉरी आज 300? हाँ सॉरी, आज 339 पे चला गया। ये आज 339 पे चला गया है। ये रेट रोज़ाना मसलन 10 रुपये 11 रुपये बढ़ रहा है, और गाहक है कोई नहीं। ये भाई साथ हैं, इनकी भी साथ शॉप है, ये बेचारे सुबह के बैठे हुए हैं, इनके पास आर्डर वगैरह। कितना माल बेच लिया सुबह से? सर हमारे पास वो आर्डर होते हैं जो शादी हाल हमारे साथ अटैच हैं 4-5, वो हम 400-500 किलो जो आर्डर हो, तो ना हो तो फिर 100 किलो भी नहीं मिलता। अच्छा, वो फिक्स ही है आपका? जी सर, वो अदरवाइज आम पब्लिक नहीं आ रही? नहीं सर, वो कोई चक्कर नहीं है। देखे ना, सुबह के वो बेचारे 100 किलो लेके बैठे हैं, अभी तक उनके कम से कम उन्होंने आधी सेल भी नहीं की। और कारीगर हैं, 1200-1300 रुपये कारीगर की दिहाड़ी है, 7 और खर्चे होते हैं, मसलन बिजली के, रोटी पानी इनका, जो कहाँ से निकले, बस अल्लाह के सपुर्द बैठे हुए हैं। कोई अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। पहले तो होता था जी वो हमजा शहबाज का है, उसकी वजह से, अब वो नहीं है। अब किसको पकड़ेंगे? अब मसलन जो हमारे जो क्या कहते हैं वज़ीर आला साहब हैं,
वो वैसे तो मतलब लोगों को पानी में समुद्र की कश्तियाँ लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन यहाँ गरीबों के लिए सुबह के आप लोग काफ़ी आपके नेटवर्क की तरफ से जो लोग हैं मीडिया के वो काफ़ी आए हैं, वो हमसे पूछते होते हैं। मैं कहा सर आप हमें बताएं, आप माशाल्लाह पढ़े, हम तो अनपढ़ से लोग हैं, ना हमें इतना इल्म है। फार्म से पूछते हैं, वो कहते हैं सर हमें समझ नहीं है ये रेट क्यों खड़ा है। इधर गाहक आता है वो हमारे साथ मसला से खपाई करता है, मजिस्ट्रेट साहब आते हैं वो हमें जुर्माने कर जाते हैं। उन्हें कहें सर ये बिल हैं, ये चीज़ें हैं, आप उनके पास जाएँ, या जो बेन मंडी में बैठे हुए हैं उधर कोई नहीं जाएगा। वो जहाँ देखेंगे गरीब पिस रहा है, वो आवाम है वो भी गरीब है, और हम हैं वो भी गरीब हैं, और 2-2 3-3 कारीगर हैं, इनके खर्चे निकालने, दिहाड़ियाँ, रोटी पानी हाजी, वो सर बहुत हवादार होकर बैठे हुए हैं। बस अल्लाह की तरफ निगाह है कि अल्लाह ताला शायद इन लोगों के दिल में कोई रहम डाल दे। जैसे रेट कम होता है गाहक पर ज़्यादा होता है, जैसे रेट थोड़ा सा ऊपर जाता है वो रूटीन जो गाहक की है वो ख़त्म हो जाती है। वो पहले होता था गरीब बंदा, चले कोई मेहमान आ गया 150, 200, 250 रुपये किलो तक होता था। अब साफ़ी जो रेट है वो 370 रुपये में जा रहा था, बोनलेस है वो 600 रुपये से ऊपर जा रहा है। कौन लेगा? कोई भी नहीं है। कुछ चंद लोग हैं जिनको मजबूरी है या जिनके पास आर्डर है वो ले जाते हैं, बाकी आम जो आवाम है वो बेचारे रेट पूछ के चले जाते हैं। और हम भी सुबह से लेकर शाम तक बैठ के दुकानें बंद करके घर चले जाते हैं। जितने लोग हैं जी मुर्गी बेचने वाले, ब्रायलर बेचने वाले, उनके हालात यही हैं, फारिग बैठे हुए हैं। क्या नाम है? जाहिद अली। जाहिद भाई, जाहिद भाई इतने सुकून से बैठे हैं आप यार? भाई इधर बैठे पब्लिक के यार रेट बहुत बुलंद कर दिया यार, 340 रुपये रेट कर। अच्छी बात है, खुश होना चाहिए, आपको प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। नहीं ना प्रॉफिट नहीं ना, ज़्यादा प्रॉपर्टी कम हो जाती है भाई, माल सूख जाता है यार। कल 326 था, आज उसने 340 कर दिया। मंदा बाजार तो आज पीर है आज, इसके हालात इस वक्त तो इधर अच्छा खासा रश होता है भाई। ये रेट ही इतना हो गया, 340 रुपये किलो गोश्त है कि रेट कम हो तो फिर गाहक ज़्यादा आता है। 290 तक हो तो फिर गाहक की समझ में आता है, 270 260 तक चला जाए। एक दिन तेज़ होता है तो फ़ौरन ये छुड़े घोड़े पकड़ के ऊपर कर लेते हैं तलवारें, भाई वाम ने बहुत खा लिया। दूसरे दिन फिर ज़िबा बकरा कुर्बानी पे। इसका मतलब है कि जिस दिन रेट तेज़ है उस दिन सिर्फ उनको फ़ायदा है हाँ, जो पीछे से बैठे। हाँ। आपको नुकसान है, आपको नुकसान, गाहक ही नहीं आना। गाहक नहीं आना, सुबह के बैठे हुए हैं क्या। लेकिन जो शादी हॉल वाले आपके बुक हैं, पक्के हैं, वहाँ से तो आपको प्रॉफिट पूरा मिलता है। नहीं वो भी कम पैसे देते हैं, लिस्टें भी कम देते हैं, नहीं वारा खाता नहीं दे रहे, बैठे हैं। तो आपको जब डीसी रेट है आपके सामने आज 339 ये लगा हुआ, यानी 340 आप बेचेंगे, हाँ तो ये वो आप कम कीमत में कैसे बेचेंगे? वो ले रहे हैं लिस्ट रेट के लिए। साफ़ी हमें वारा नहीं खाता, वो ही बाई टोटल मार्केट से ले आते सस्ता, जहाँ पे मर्दार जानवर बिकते हैं। सुबह 5 बजे चले जाओ, सारी गाड़ियों में पर मरी मुर्गियाँ होती है, सब गायब हो जाती है। वो 1 करोड़ का लाख रुपए का ठेका है साल का, वहाँ उधर जाती है, कहते सस्ता है उधर। इधर तो हमारे पास तो जिसने आना हमने तो वो ही देना भाई, 330 10 रुपये डिस्काउंट। कैसे गुजारा फिर करते हैं आप? बस अल्लाह वारी से फिर बैठे हुए हैं, कोई ना कोई गाहक माड़े मुड़े आई जाते हैं, कोई पाव आधा किलो लेने। मुर्गी में क्या है वैसे, कितना प्रॉफिट है? मुर्गी में सिर्फ 25 रुपये मार्जिन गवर्नमेंट देता है, वाम कहती है 25 भी हमें छोड़ दो फिर गोई दो। हाँ ये एक मुर्गी के पीछे आप 25 रुपये कमाते हैं? 25 रुपये आते हैं किलो, मगर 2 किलो की हो तो आपका प्रॉफिट 50 हो गया। हाँ 50 हो गया। जो पहले गाँव ने डील करके कम लेना है, उसने कहना भाई ये 300 लगाओ, 310 लगाओ, पीछे ये रेट मिल रहा है, फिर नहीं देते हैं, समझ में नहीं आता, पलियो पापा के दे ही जाएँ। कल तेज़ गया काम, आज मंदे बाज़ार में 340। आपको कितने साल हो गए ये काम करते हुए? 27 साल हो गए हैं, 27-28 साल हो गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4। पढ़ते हैं बच्चे? नहीं अभी नहीं, अभी एक बड़ी बेटी पढ़ती है बस, बाकी छोटे गोपी हैं। पढ़ाए नहीं? अभी छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। हाँ अच्छा, वो छोटे गोपी हैं, अभी बहुत छोटे हैं। एक 3 माह की है, एक 1.5 साल के जुड़वा बचे हैं। अच्छा ट्विन्स हैं? हाँ जी, ट्विन्स जो जुड़वा थे वो बेटी बेटा है या? बेटी बेटा है। माशाल्लाह, बड़ी मुबारक है आपको। भाई ये महंगाई है इधर यार, बहुत महंगा कर देते। एक दिन वाम टूट खाती है गोई, दूसरे दिन बुलंदी में छुरे पकड़ लेते हैं फार्मर डाले। अब कल गाहक सही था, कल रेट कम था, फिर भी कल तो 326 है ना? हाँ हमने कल 320 बेचा था। 20? हाँ नहीं तो फिर वो भी तो ज़्यादा ही है। नहीं वो 10 रुपये 10 उस बंदे के लिए तो ज़्यादा जो दिहाड़ीदार है बेचारा, वो मजदूर के लिए ज़्यादा है। वो भी मजदूर के लिए वो भी ज़्यादा, मजदूर के लिए वो जो तो होना चाहिए 170-80 के पास। 200 तक भी आ जाए यार, माड़ा तो माड़ा जी भी खाई जाता है, खा लेता है। ये जो इतना ही महंगा, तो माड़े ने दाल के भाव गया महंगा हुआ। ये
तो ये जितना मर्जी महंगा हो जाए घर में तो फिर रेगुलर पकवाते होंगे आप? कोई नहीं पकता भाई, दालें सब्जियाँ हैं। क्यों? भाई इतना महंगा गोश्त है, जिसने पाव लेना 100 रुपये का पाव 2 बोटियाँ मिलेगी बेचारे को। वो सोच ही पड़ जाता सर पड़ के, चलो यार आज आलू पका लें कि 100 की हांडी तो बनेगी, पूरा टब्बर दे खाएंगे। ये गोश्त का क्या खाना, 2 बोटियाँ। महंगाई बहुत है मेरे दोस्त, बहुत महंगाई की हुई है। ये पीछे देखो ना फार्मट है, फार्मट वाले एका कर बैठे हैं। पहले हमजा शबाशरी दोवें बाप बेटे थे, इनका माल था। इन लोगों ने आदत डाल दी दूसरे फार्मर को, अब उन लोगों ने एका कर लिया। एक मैसेज करते हैं, अपनी मर्जी का रेट चुकाते हैं, गाड़ियाँ खड़ी। ये तो कुछ दिन पहले आपको बताया कि ये बात तय हुई थी कि 260 पे रेट फिक्स कर दें। हाँ ये फिक्स हो जाए, फिर समझ में आता है, हमारे गाहक में भी समझ में आता है। फिर 260 वैसे ज़्यादा है। 260 अगर इस पे फिक्स अगर आपने करना है तो वो फिर 200 से ऊपर ना जाए। 200 से ऊपर ना जाए, जिसका ये इसका बात तो ठीक है ना? हाँ ये 200 तक जाए, ये बिल्कुल सही है। कोई माड़ा चीज़ 170, नहीं 80, लगा। 90 तक हाँ। मैक्सिमम। ये पहले ये बिकता था ये 25-26 रुपये किलो, बड़ा गोश्त होता था 60-70, 80 रुपये किलो। अब वो दौर थे, ये देखो 340 रुपये। मैंने अपनी होश में से ये 15 रुपये किलो बेचा हुआ, 15 रुपये किलो। जो बड़ी मुर्गी ना ब्लीटर, वो 12 रुपये किलो। 27 साल इस कारोबार को करते हुए अब तो आप बड़े अमीर हो गए होंगे। 27 साल आपने दिए इसको। किरायों पे निकल गया है सारा माल। वो कैसे? भाई वो इधर से दिहाड़ी कितनी देते हैं? 900 रुपया 1000 रुपया दिहाड़ी मिलती है। 1000 में बच्चों का दूध आ जाएगा, घर का खर्चा आ जाएगा, बिजली का बिल आ जाएगा, मकान का किराया कैसे निकलेगा ये बताओ। महंगाई तो बहुत की है, बिल ये वो महंगे हो गए हैं, गैस वो महंगी हो गई है। यानी कि आपने रोज़ का 900-1000 उसमें ही गुजारा करना है। उसमें ही गुजारा करना है। तो आपको तो उधार ही लेना पड़ता होगा, बचत तो उसमें तो कोई नहीं हो सकती। जाहिर है उधार भी फिर महीने बाद 2-4 दिहाड़ियाँ लगा के उसको भी 2000-2500 देना पड़ता फिर महीने का। खाना कहाँ बच्चों ने, उधार तो होना ही है। फिर ये कैसे चलेगा निज़ाम? ये निज़ाम ये कम होगी तो फिर निज़ाम चलेगा। ये कम नहीं हो रहा रेट। ये आपका तो ये कम भी हो जाए, आपकी तो फिक्स है दिहाड़ी। भाई फिक्स बिकेगी तो मिलेगी ना, मालक देंगे ना, बिकेगा ना, मालक रोज़ पल्लों से दे जाए। ये भी देखो ना। आप कह रहे हैं कि ये बिके तो आपको दिहाड़ी मिले। हाँ ये बिकेगा तो मालिक ने भी पैसे देने, जब बिकेगा नहीं तो मालिक भी सर फड़ के बैठ जाएगा। कारीगर की भी दिहाड़ी, दुकान का भी किराया, दुकान का खर्चे का भी किराया। हाँ, यहाँ से बंदे निकालने शुरू कर देंगे, एक हाथ से काम चलाएं। ऐसे ही कहाँ 3-3 हेल्पर होते थे, अब कहाँ कहाँ अकेले बैठे हैं आप। हाँ ऐसे ही तो ये असल मसला है। ये मसला ये प्रॉब्लम ये सस्ता हो बस। 200 तक रहे ये। 200 तक रहे, हाँ फिर ठीक है। फिर ठीक है। फिर और बाकी महंगाई जो है सारी, महंगाई तो बहुत महंगी है भाई। वो 40 रुपये पास टोपरी दे रहे हैं, 80 रुपये की आधा किलो, 160 रुपये किलो। महंगाई तो इन लोगों ने बहुत की हुई है। आपको एलपीजी के हालात भी मैं दिखाता हूँ जी। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। कितने साल हो गए रिक्शा चलाते हुए? रिक्शा चलाते हुए हो गए तकरीबन 10-11 साल हो गए। अच्छा खासा अरसा हो गया जी ये तो। अच्छा खासा। अच्छा तो ये एलपीजी पे है? एलपीजी भी सर। एलपीजी सिलेंडर जी एलपीजी सिलेंडर किट लगी होती है। किट लगी होती है जी। तो ये रिफिल कहीं से भी करवा लेते हैं आप? कहीं से भी करा लेते हैं, शॉप पे करीब मिल जाती है। तो एलपीजी की कीमतें LPG अगर माजी की हुकूमतों से कंपैरिजन हम करें सर तो क्या एनालिसिस है आपका? ये है ना कि इसके रेट सर्दी में बढ़ जाते हैं। जब से नून लीग की हुकूमत थी तो इसका रेट सर्दी में 200 तक गया है। अब पीटीआई की हुकूमत है 2 साल से, तो इसका रेट पिछले साल गया था 150 रुपये तक सर्दियों में, और इस साल 140 से ऊपर नहीं गया, और कम से कम ये 100 से नीचे नहीं जाता। 110 इसका मतलब है कि पीटीआई की हुकूमत नून लीग से बेहतर काम कर रही है। बेहतर काम कर रही है, लेकिन इसको अगर हम लोग समझें तो हम लोग इस बात को समझते नहीं है। ये आवाम समझती नहीं, आवाम समझ रही है कि ये काम कर नहीं सकते। ये वो करते हैं काम लेकिन करने नहीं देते काम। ये जो सियासी पार्टियां ना नहीं करने देती। इस साल की सबसे बुलंद तरीन सतह पे ब्रायलर 340 पे चला गया, आज का रेट बता रहा हूँ जी सर जी, ये मकसद है। ये अब हुकूमत तो इसको नहीं कर सकती ना, ये उसकी वजह ये है कि ये तो
काम दिखाती हैं जिसको मतलब है कि प्राइस कंट्रोल मार्केट्स जो है, हाँ हुकूमत को लोग डिस्टर्ब भी करते हैं ना। तो ये ताजर बरादरी हुकूमत को डिस्टर्ब कर रही है। जी जी, ताजर बरादरी करती है। जैसे आपको पता है ये अब पंजाब है, इसमें तो ये बात हम कर ही नहीं सकते। उसकी वजह के लोग बोलेंगे यार ये तो पीटीआई का बंदा है, इमरान खान का बंदा है। मैं इमरान खान का बेटा तो नहीं हूँ ना, मैंने तो हुकूमत के काम को देखना है। हालांकि इस दफ़ा मैंने वोट भी किसी को नहीं दिया, उससे पहले क्या क्या हुकूमत के काम आपको लगे हैं कि आपके पसंद के हैं और आप मुतमईन हैं उनसे? सर ये काम हमें नज़र आ रहे हैं ना कि भाई हुकूमत क्या कर रही है। जो रात को हम मीडिया पे बात सुनते हैं या ख़बरों में सुनते हैं तो समझ में आ रहा है ना कि ये सही काम कर रहे हैं। आगे जो जैसे आटे पे महंगाई हो गई, चीनी भी हो गई, दूसरी चीज़ ये अब इमरान खान की तो नहीं है ना कि इमरान खान ने महंगी कर दी। ये चीज़ें जो अब पंजाब में बन रही हैं तो पंजाब से उसका रेट उठ रहा है ना। पंजाब में भी तो उन्हीं को हुकूमत है। लेकिन हुकूमत तो उनकी है, लेकिन वो खुद तो यहाँ पर नहीं है ना सर। अब जैसे ये मेरे पास रक्षा है, इसको मैं एक सवारी को अगर 300 की जगह मैं 500 बताता हूँ यार, उसको बोलता हूँ कि ये तो पीटीआई की हुकूमत है, तो मैं गलत कर रहा हूँ ना। गवर्नमेंट के पास तो इदारे होते हैं चेक एंड बैलेंस के लिए। आप तो अकेले बंदे हैं अपने, तो आप जा रहे हैं हर जगह में आप तो, अपनी मिसाल गवर्नमेंट के इदारों के साथ तो नहीं दे सकते। लेकिन हर जगह में सरकारी बंदा तो नहीं है ना, मुझे तो नहीं देख रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये तो हम आवाम को चाहिए कि भाई ये जहाँ पर गलत नजर आते हैं उसकी कंप्लेन कर रहे हैं, उसकी शिकायत कर रहे हैं। ये सरकार अगर आपको चेक नहीं करने आई तो ये उनकी तरफ से ये और सवाल है। और सरकार किन की है ये भी आपको पता है। बिल्कुल। और तो इसका मतलब है कि आप मुतमईन है, फिर महंगाई कोई नहीं है। नहीं हुई। ये तो ऐसे मकसद है कि पार्टियों पेट्रोल भी महंगा ताजरों ने कर दिया। सर अब हालात के साथ ही चलना पड़ता है ना। ताजरों ने कर रहा, दोनों ने किया। अब इमरान खान ने तो नहीं बोला कि इसको ऐसा कर दें। इमरान खान ने एक दफ़ा कम तो किया था ना, आपके सामने की बात है, कम किया। फिर मेरा हेल्प 15 दिन नहीं चला, उसके बाद फिर रेट बढ़ गया। तो आप जब घर बैठ के सोचते हैं तो आप फिर जिम्मेदार किसको ठहराते हैं जी कि आप अगर मैं जब मैं जब अपने किसी भी टाइम सोचता हूँ ना तो सोचता मैं इस बात को कि ये हमारी आवाम जो है ना, अवाम इस चीज़ को ख़राब करती है। अब देखिए ना, गवर्नमेंट आदमी गलत है। अब किसी दुकानदार के पास आप जा रहे हैं, आप चीज़ खरीद रहे हैं, ये महंगी है भाई, तो वो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि भाई ये चीज़ के अब एलपीजी हम किसी जगह 115 लगा हुआ है, किसी जगह 110 है, किसी जगह 120 है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हम लोग गलत है ना कि हमें बताना चाहिए भाई इसका रेट। फ़र्ज़ कर लें आप बड़े हमारे मोहतरम हैं, बड़े हैं, आप किसी जगह कंप्लेन करते हैं जाके जी, आपने शिकायत की कि मुझे महंगा मिल रहा है, उस कंप्लेन पे अमल दरामदी कोई नहीं होता, तो आप दूसरी दफ़ा तो शिकायत करेंगे नहीं। मैंने ये तो बात ठीक है ना, ये बात ठीक है, लेकिन ठीक बात मैंने शिकायत की नहीं है। नहीं, मैं तो ऐसे किरदार कह सकता मैं ना कि अमल दरामद नहीं करते। सुन लेना, वज़ीर आज़म पोर्टल शिकायत से भरा पड़ा है। बिल्कुल। मैं आपको सादी सी मिसाल दे देता हूँ। वो जाली डॉक्टर आपने सुने हैं कभी? जी। पूरा लाहौर और पूरा पंजाब और पूरा पाकिस्तान जाली डॉक्टरों से भरा हुआ है। वज़ीर आज़म पोर्टल भरा हुआ है। किसी की उन्होंने अम्मा मारी हुई है, किसी की फुप्पो मारी हुई है, किसी का उन्होंने बच्चा मारा हुआ है, लेकिन वो कोई हुकूमत फंक्शनरी उन्हें चेक नहीं करने जा रहा। हर काम जो है ना एकदम से हर बंदा नहीं कर सकता। अच्छा, एक और मिसाल, मेरी बात सुनो, ये एक मिसाल और ले लें, फिर मैं सुनता हूँ आपको। एक मिसाल और ले लें, छोटी सी एक मिसाल और ले लें। आप जाते हैं अदरक खरीदने, लहसुन खरीदने, टमाटर खरीदने, मटर खरीदने, वो डीसी रेट एक लगा होता है, वो कभी आपको रेट लिस्ट पे नहीं देंगे। हज़ारों लोग कंप्लेन करते हैं, कैमरे के सामने वो डीसी रेट पे नहीं देते। तो इसका फिर इसकी हुकूमत जिम्मेवार है ना। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल जरा, साईं मोहम्मद इकबाल। साईं मोहम्मद इकबाल, इतना बड़ा नाम भाई साहब। ये मेरे मालिक दी मेहरबानी। ये साईं किस निस्बत से लगाया आपने? ये मैं नहीं लगाया, लोगों ने लगाया। अच्छा, हाँ जी, बड़ी बात है, हाँ जी। बड़ी बात। तो कितना साल हो गए रक्षा चलाते आपको? रक्षा जी पहला 3500 रुपया का लिया सी मकरोर रोड तो जाके। यानी कि मैं एक अमीर आदमी से बात कर रहा हूँ नहीं, जो लोगों के नज़दीक साईं भी है हाँ जी, और एक अमीर आदमी भी है। नहीं जी, वो तो अल्लाह के फजलो करम नाल जेड़े हजूर दे मनन वाले ने, अमीर ही अमीर ने, गरीब नहीं। तो ये सिलेंडर आपने अभी लगवाया? हाँ हाँ जी, फिलिंग हो रही है। हाँ जी।
बिल्कुल हो रही। तो ठीक चल रहे हैं हाई साहब मामला? वक्त पास हो रहा है जी, अल्लाह पाक कर रहा है सबका हजूर दा। और ठीक वाली कोई गल नहीं, जदों तो होश संभीए अज तो कल बुरा ही देखा, अच्छा नहीं देखा। कितने साल के हो गए आप भाई साहब? 73 साल। 73 साल। हाँ जी। तो अभी तो आप बच्चे बुच्चे खिदमत नहीं करते? वो बेचारे रिजक ही इन्हों को मिलता है जिसदे नाल बस पूरी पै जाती, रात दा रात सवेर दा सवेर। अल्लाह वारस, मुहताज नहीं असी लोग किसी से। बच्चे कितने हैं साईं साहब? 2 जी, 2 बच्चे, एक बच्ची, एक बेटी और एक बेटा। 2 बेटे। 2 बेटे एक बेटी। हाँ जी। दोनों बेटे कमाते हैं? और रेलवे च मुलाजम ने। तो फिर तो उनको खिदमत करनी चाहिए, टका के। 22,000 तनख्वाह, क्या खिदमत वो करेंगे? बाल बच्चेदार हैं, 22,000 क्या खिदमत करेगा वो? मैं पिछे 4 महीने बीमार रहा, पूछो इन्होंने, बेहोश हाँ। क्या हुआ था? बुखार, वो डिग पिया बेहोश, गर्मियाँ जो बेहोश हो गया, पता नहीं की होया। फिर बच्चों ने संभाला है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने सांभा, पूरी आपकी खिदमत की? बिल्कुल की जी। यह बोडे जवाब दे गए, बिल्कुल। इसका मतलब ताबेदार बच्चे हैं? हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह के फजल व करम। अभी फ़ोन आ जाएगा, कितने रह गए। तो किस बच्चे के साथ आप रहते हैं या सारे इकट्ठे हैं? छोटे बच्चे के साथ रहते हैं। ज़्यादा छोटे के साथ रहते हैं? उसके साथ ज़्यादा क्यों, बड़े के साथ क्यों नहीं? छोटे से वैसे ही प्यार होता है। नहीं, उसको भी आपसे ज़्यादा प्यार है? हाँ बहुत। बड़ा नहीं लिफ्ट करवाता? ना जी, बड़े ने बहुत लिफ्ट कराई, अभी उसको फ़ोन करूँ अभी आ जाएगा। और बहुओं में कौन पसंद है, छोटी बहू बड़ी बहू? दोनों ही ज़्यादा? बहुत ही खिदमत कर। ज़्यादा कौन करता है? मुझे देखकर उनको ना ऐसे होता है जैसे ईद का चंद चढ़ गया। बहुएं आपसे इतना प्यार करती हैं? नहीं करती। इसका मतलब है कि आपने उनको बेटियों से बढ़ के रखा हुआ है? हाँ बिल्कुल। अगर मेरा बच्चा बेशक उसका खामद है, वो कहे ना हो, तो मैं कहता हूँ खबरदार, होश कर। बहुत ख्याल करते हैं आप। क्या पोते कितने हैं, पोते पोतियाँ? नहीं, अभी नहीं, पोते नहीं है, दोतरे है, दोतरी हैं। अच्छा, दोते दोतरी हैं। हाँ नाना बन चुके हैं आप? हाँ बिल्कुल बन के। तो ये साईं साहब, भाई साहब, ये इसी तरह ही मेहनत, आपकी मेहनत इसी तरह चलती रहेगी? ये दुआ अभी इस वक्त मैं देखे ना आप सुकून से इस वक्त घर बैठे अपनी मर्जी की चीज़ खा रहे होते, हाँ जी। और मेहनत मजदूरी की एक उम्र होती है। सर गल है जे कि 73 साल हो गए यतीम होया, 72 साल हो गए यतीम होया, माँ बाप फौत हो गया। माँ बाप किस उम्र में फौत हुआ था? इस उम्र में फौत हुआ है कि मुझे होश नहीं है, मेरे सामने आ जाएं तो मैं नहीं पहचान सकता। अच्छा, बहुत आप छोटे थे? 2 साल के? हाँ जी हाँ। दोनों गुजर गए, वालिदा वालिद? पहले वालिदा गुजरी, फिर वालिद गए। तो आप यानी कि आपने देखा, ये शक्लें पता ही नहीं होंगी? शक्लें देखी हैं, ये पता है कि ये मेरा माँ बाप है। अच्छा। और बस फिर अल्लाह पाक की मेहरबानी ना वक्त पास होता रहे, सदका हजूर दा। तो बच्चों को ऐसा क्या चीज़ समझाते हैं आप ज़्यादातर? ईमानदारी। आपने सारी उम्र बेईमानी नहीं की? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई आदमी का है ये मेरे महल्लेदार हैं, चक्कर ही कोई नहीं बेईमानी वाला? सवाल ही पैदा नहीं होता। और रिज़्क़ के हलाल कमाया? रिज़्क़ हलाल, बेईमानी का दिली करनी और जरूरी। बच्चों को भी यही सिखाया आपने? यही क्या बोल रहा है। और रेलवे में मुलाजम उनको बोल रहा है कील नहीं ले आनी, मेरे घर की तलाशी ले लो, रेलवे की कोई चीज़ मिले, जो चोर की सज़ा है मेरी डबल सज़ा है। इतनी ईमानदारी सिखाई आपने? ये अल्लाह की करम नवाज़ी। तो आप तो बड़े गुस्से वाले भी फिर होंगे, बच्चों को डांटते होंगे? बिल्कुल। क्योंकि साईं जब जलाल में आता है तो असल कहानी तो फिर शुरू होती है। हाँ जी। साईं का जलाल देखा है घर वालों ने? साईं का कई बारी महल्लेदारों ने भी देखा है। महल्लेदारों पे उनको किस बात पे डांटते हैं आप? उनको डांटते हैं, निजात करते हैं। कैसे, आपको मिसाल दे के समझाएं। किसी माड़े को दबाना। अच्छा, किसी को आपके सामने दबका मार दिया? हाँ, तो बस फिर उसकी कुमक्ति आ गई। या किसी गरीब बंदे को किराने वाले ने उधार नहीं दिया? क्यों?
अगर नहीं दिया तो उसकी कमबख्ती आ गई। ठीक है ना, अपना व्यवहार दुरुस्त करे। हम लोग अच्छा, इस पे नहीं डांटते आप? हम लोग भी उधार लेते हैं, इनसे लेते हैं उधार। इनकी मजाल नहीं ये कहेंगे भाई बाबा जी पैसे क्यों। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इस वक्त ख्वाहिश क्या है? अल्लाह पाक मदीने ला जाए और कोई का। हाँ, पहले गए हैं? नहीं गए, सारी ज़िंदगी नहीं जा गए और वहाँ ही रखे, इधर ना आने दे बस। आपने कोशिश भी की जाने की या वसाइल ही नहीं थे? वसाइल ही नहीं थे। तड़प रही लेकिन जा नहीं सकी। हाँ बिल्कुल, तड़प बड़ी है। हर चीज़ छोड़ देंगे मदीने के नाम पर। अभी भी दुआ करते हैं कि अल्लाह बुला लो। क्यों नहीं करते जी, हम लोग जिंदा ही उनकी करम फजल करम से। अच्छा, तो महंगाई ने कोई ओ बाबा जी, दिन ब दिन महंगाई होनी मेरी सरकार का फरमान है, क्योंकि बरकत ही नहीं रही। नहीं, हुकूमतों का भी तो कुछ फ़र्ज़ है ना। हुकूमत जेड़ा भी आया एक तो एक बाद अभी हुकूमत ठीक नहीं चल रही? नहीं, केड़ी ठीक है, दे मार 4.5 का बाजार गर्म है। नहीं तो आप वोट किसको देते रहे? असी नहीं वोट देंगे किसी ने। क्यों? मेरे और वो मतलब लोगों के वोट चो फर्क है। अब आप कहेंगे कि हम वो कैसे? हाँ जी, वो कैसे? वो ऐसा है कि मैं साई हूँ, वो दुनियादार है। वो दुनियादार। अब आपका डायरेक्ट अल्लाह से रुजू करते हैं हर वक्त। सबका है, मेरा कोई नहीं, साईं जो जिसको दुनिया साईं कहे उसका ज़रा ज़्यादा होता है। मेरे दिल से नहीं, मैं ये मेरे हिसाब में नहीं है। गुस्सा किस बात पे आता है? बहुत किसी बात पर कोई नजायज करे गुस्सा आता है। पी जाते हैं फिर या नहीं पी की जाते हैं, उसको बता देते हैं पीना का दे लिए, उस पे निकाल देते हैं गुस्सा निकाल देते हैं। उसको समझाते हैं प्यार से कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। तुम्हारे साथ अगर कोई करे तो फिर क्या हाल है। नहीं, बताते नहीं कि साईं के मुंह से अगर बदवा निकल गई तो? नहीं, बदवा देने की केड़ी जरूरत है जी, वो नहीं देख रहा। निकली जाती है दिल से कई दफ़ा, कादे ली भूख निकल जाती है। बदवा दी नहीं, जिसको दे दी वो फिर काम बराबर होएगा। हाँ जी, और वो भुगतनी पाएगी। क्यों बदवा दी थी? मकसद मैं नहीं सब देख लिया। अच्छा, इसकी आखिरी सवाल, एलपीजी की कीमत बढ़े या आपका ब्रॉयलर बढ़े या बाकी कीमतें बढ़े तो दिल को थोड़ा सा रंज मलाल होता है? ज़रूरत तो ज़्यादा होता है, क्योंकि हम 100 बचना है, हमें वो 80 में बचेंगे। सवारी तो वो ही पैसे देगी जो पहले दे रही है। सवारियाँ कई दफ़ा बुरा भला कह देती हैं, बहुत कुछ कह देती हैं, दरगुजर करते हैं। हाँ बिल्कुल। सवारी को नहीं कहते कुछ? ना उन्होंने नहीं कही यार वेखो महंगाई है, वो फिर क्यों कहते ने तेरे लिए महंगाई साढ़े लिए नहीं। तो नहीं, सवारी ने कभी ये नहीं कहा कि साईं जी आप सही नहीं चला रहे, गाड़ी कैसे चला रहे हैं? कई दफ़ा बंदा बुजुर्ग हालत में 73 साल का बुजुर्ग कई दफ़ा 19-20 हो जाती है। अच्छे ड्राइवर जो हैं आपको पता है गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में। वो ठीक है, लेकिन शाह सवार को देखना चाहिए कि ये घोड़े के आगे रोड़ा आ गया है, यहाँ ठुड्डा लगे ही लगे। अच्छा, हाँ जी, शाह सवार ਨੂੰ भी सोचना चाहिए, ये नहीं कि बस शाह सवारी से बैठा है तैरना होए तो कभी डिगते हैं शाह सवार। ये सिलेंडरों वाली दुकान है, यहाँ सिलेंडरों की गैस है, साथ खोखा है, सिगरेट लोग पी रहे हैं, तो ये तो सारा दिन ही रिस्क पे बैठे हैं। ऐसे तरह ही है निज़ाम रब्बी। नहीं तो इसे आप समझते नहीं, माशरे में एहतियात होनी चाहिए बड़ी। सारे जान से ज़्यादा कीमती क्या चीज़ है? बिल्कुल कोई कीमत नहीं। आज दिन तक सिलेंडर तो कोई नहीं जे पाटा। नहीं, फिर आप खबरें नहीं सुनते? उस अल्लाह जाने फिर हूँ यह गल मनन वाली कि खबर नहीं सुनते। असें तो नहीं देखा अग दे विच सिलेंडर जा पिया, सिलेंडर नहीं पाटा। आपको गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनवाते हैं, महंगाई को लेकर आपने हालात सुने, महंगाई गुफ्तगू भी सुने। आप हमारे साथ रहिए और गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनवाते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जी मलिक अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप? अभी मैं
अख्तर मलिक साहब से भी पूछ रहा था, वो फरमा रहे थे कि ये तो आइन की स्पिरिट है कि खुफिया बैलेटिंग की जाए। तो अभी यूसुफ रज़ा गिलानी को लेकर डस्का के हालात, वज़ीराबाद, नौशहरा, पूरा मंजरनामा आपसे अगर पूछें पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर, तो क्या फोर्सी कर रहे हैं आप? अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिस्ट्रेंट शो किया है रादर एडवाइस करने की निस्बत। तो वो सिर्फ इस बात तक उन्होंने अपने आप को रोक लिया है कि आइन के मुताबिक, तो आइन की तो टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन है वो सीक्रेट की है। क्योंकि खालिद जावेद साहब बड़े मायानाज, बड़े कोना मुश्क वकील हैं जो अटॉर्नी जनरल हैं, तो उनकी राय के आने के बाद मैं खुद भी थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि क्या उन्होंने कहा है। गालिबन उनका ये कहना ख्याल है कि ट्रेसेबल बैलेट जो है, पोलिंग सीक्रेट हो जाए और बाद में ट्रेस हो जाए, तो वो शायद सीक्रेसी की उस तरह से वायलेशन नहीं है। गालिबन वो ये कह रहे हैं, लेकिन आई हैव अ कॉन्ट्रेरी व्यू टू दैट। मेरा ये ख्याल है कि ये तब तक इन फुली सीक्रेट पोजीशन में है जब तक इसको इस पोजीशन से 226 में निकाल ना दिया जाए, तब तक तो ये ऐसे ही है। बहरहाल ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और डस्का में एक बात तो तय हुई कि इट्स अ चार्जशीट अगेंस्ट गवर्नमेंट, और ये मैं किसी रेट्रिक पे नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ें इस चीज़ की एविडेंट हैं। कमिश्नर को उनके ओहदे से हटाना, डिप्टी कमिश्नर को हटाना, असिस्टेंट कमिश्नर्स को हटाना, सारी पुलिस हायरार्की को हटाना, तो ये बुनियादी तौर पे चार्जशीट है हुकूमत के ख़िलाफ़ कि हुकूमत वहाँ पर कौन है, यही अफराद हैं। और अगर इन अफराद के ऊपर इलेक्शन के अंदर मुदाखलत का इल्ज़ाम है तो फिर ये बुज़दार हुकूमत पर मुदाखलत का इल्ज़ाम है। तो अगर बुज़दार हुकूमत ने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया और इलेक्शन के प्रोसेस को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, तो फिर वो लेटर और सूनर आपके सामने ये बात आ जाएगी कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस पे कैसे फिक्स होती है। इट विल ट्रेवल, ये यहाँ रुकेगी नहीं, वेरी लीगली स्पीकिंग, मेरा ये ख्याल है। इलेक्शन दोबारा होता है तो यस, उसमें मुस्लिम लीग नून एक बड़े वाजे मार्जिन से जीतेगी, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है मुस्लिम लीग का। गवर्नमेंट के पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज होता है कि नॉर्मली हुकूमतें वोटों के फ़र्क को कम कर लेती हैं अपनी हुकूमती पोजीशन की बुनियाद पे। तबादले पोस्टिंग उनके इख्तियार में, पुलिस के ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके इख्तियार में, डेवलपमेंट स्कीम्स उनके इख्तियार में, तो इसे कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इतनी ब्लेटेंट, इतनी नेकेड, इतनी विजिबल इंटरफेरेंस थी कि वो जो कंपैरेटिव एडवांटेज भी था हुकूमत का, वो शायद काम नहीं आएगा। अब ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ इलेक्शन कमीशन इंश्योर करेगा और पूरे मुल्क की नज़रें, मीडिया की नज़रें, हर कोई फोकस होगा इस इलेक्शन पे, तो अब कुछ भी बाय द बुक से अलावा करना किसी के लिए मुश्किल होगा। सो दिस अगेन विल बी अ टेस्ट। अगर ये दोबारा इलेक्शन के नतीजे आते हैं और उसमें हुकूमत एक बड़े मार्जिन से हारती है, तो फिर ये चार्जशीट जो मैं कह रहा हूँ ये आगे ट्रेवल करेगी, वो फिर कहाँ तक ट्रेवल करेगी, फिर बुज़दार साहब पर भी सवाल उठेंगे। सीक्रेट बैलेट के हवाले से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है तो इट शुड रिमेन सीक्रेट अनलेस इट इज़ अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, उससे पहले नहीं होना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, आखिरी बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपोजिशन ने सादिक संजरानी साहब वाले मामले में ट्राई किया करके देखा था, वो रास्ता तब फिर बंद हो गया, हजीमत उठाना पड़ी, उलट हो गया सारा कुछ। अभी दोबारा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उतरे हैं मैदान में, और अभी आप क्या देखते हैं कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब नहीं होते तो फिर अगले 2-2.5 साल तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज का भी जो सोचते हैं आप? देखिए, मैं जो यूसुफ रज़ा साहब की कामयाबी है इसके ऊपर ज़्यादा मुझे फ़िक्र नहीं है। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है कि हम तो पहले कंपैरेटिव डिसएडवांटेज पे हैं कि नंबर हमारे पास कम है, तभी तो हम ऑपोजिशन में ना। इफ़ वी विन वी विन, इफ़ वी डोंट विन वी आर देयर वेयर वी आर। क्या फ़र्क पड़ेगा? पीडीएम इतना बड़ा फोरम है, वो तो अपनी जगह कायम रहेगा। यूसुफ रज़ा की हार के साथ पीडीएम को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, मेरा सवाल ये है कि सेनेट में जोड़ तोड़ की तारीख है एक। नहीं, देखे ना, बड़ी सिंपल बात है ना कि अगर ये बिलफर्ज हम नंबर्स में कम हैं तो इसीलिए तो हम चैलेंजर हैं ना। अगर हम इस चैलेंज में से कामयाबी के साथ निकल जाते हैं तो मुश्किल हुकूमत के लिए, और अगर नहीं निकल पाते
मेरा बड़ा ताल्बिलमाना सवाल है कि जरदारी साहब ने साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हजीमत उठवाने के लिए खाड़े में तो नहीं उतरवाया। हकीकत थोड़ी है ये, इलेक्शन है, हार जीत हो जाती है, नॉट अ बिग डील। हुकूमत के लिए ये ऐसे नहीं है। हुकूमत के लिए ऐसे है कि अगर ये मेजॉरिटी लूज कर जाती है तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तक बात जाके रुकेगी, ऐसे नहीं रुकेगी। इसके चांस बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? जब आपका फिर सवाल उठेगा कि ही हैज लॉस्ट हिज मेजॉरिटी इन द हाउस। नहीं तो इत्तेहादी जो हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी उनके साथ भी कोई प्रॉपर अच्छे राब्ते भी हैं दोनों तरफ। पता क्या पता किसने वोट दिया। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर तवानाई अख्तर मलिक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आवाम तो महंगाई की बात करते हैं, गवर्नमेंट सेनेट की जोड़ तोड़ कर रही है और सीक्रेट बैलेटिंग और एक ख़तरा मंडला रहा है। गिलानी साहब की सूरत में डस्का के हालात आपने देखे, नौशहरा के देखे, क्या मंजरनामा देख रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता ये पिच जो है अपोजिशन को सपोर्ट करना शुरू हो गई, इन स्विंग आउट स्विंग होना शुरू हो गई उसमें। ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जो डस्का का इलेक्शन हुआ है, वज़ीराबाद का इलेक्शन हुआ है, तो उसमें पीटीआई ने गेन किया है। आप जनरल इलेक्शन के रिजल्ट उठा के देख लें, उनमें हज़ारों वोटों का फ़र्क है। दूसरी रह गई बात ये कि ये जो इलेक्शंस हैं ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। इस इलेक्शन से ना पीटीआई पीछे हट सकती है, ना ही अपोजिशन को हटना चाहिए, क्योंकि हमारे जो हुस्न है वो है ही इसके इलेक्शन प्रोसेस को मुकम्मल करने में, और जो हमारी अपर हाउस है उसका मुकम्मल करना भी तमाम। ये तो अलवी साहब ने रेफरेंस भेजा था। बात अगर मुकम्मल प्लीज अगर ये अपर हाउस हमने मुकम्मल करना है, जो अलवी साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इशू है, वो इशू इलेक्शन करवाने में नहीं है। इलेक्शन में जो पैसा चलता है, जो लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं और पैसा लगा कर पैसा कमाते हैं, उनके साथ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इशू नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम को इशू है। ये जो सेल परचेज है, चाहे वो सेनेट में हो चाहे निचले वाले हाउस में हो, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान का जो बुनियादी एजेंडा वो है ये कि अगेंस्ट करप्शन, और जो अनफेयर मेन यूज़ करके अपने ओहदे लेते हैं, फिर ओहदों को ब्लैकमेल करते हैं और आवाम के खून पसीने की कमाई लेकर एवन फील्ड बनाते हैं, सरे महल बनाते हैं। और इस तरह के जो लाखों लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का इन 70 सालों में इस्तेहसाल किया है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो जंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तानी कौम की। उस पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो पैसे तो आपकी अपनी पार्टी ने फंड्स दिए थे, अपने वर्कर्स को भी दिए। हमने देखें, बात सुने, पिछली दफ़ा आपको पता होगा जब केपीके में हुआ था, हमने 20 MPA, जब हमारी थिन मेजॉरिटी थी, हमने उनको किक आउट किया था। इस पे जीरो टॉलरेंस है। जो भी एक बंदा मिनिस्टर रहा 2.5 साल आपके साथ रहे, देखिए, और वो वीडियो भी इमरान खान साहब देखी हुई। देखें, जब वीडियो वापस आई, सामने आई, तो 1 सेकंड ज़ाया किए बगैर उसको बाहर निकाल दिया। करप्शन पे और पैसे वाले इशू पे ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ को टॉलरेंस है, ना ही पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत करने वाले, इस धरती से मोहब्बत करने वाले, चाहे वो मीडिया के लोग हैं चाहे आम लोग हैं, जो पाकिस्तान का खून निचोड़ते हैं, उनके साथ किसी को कोई मोहब्बत नहीं है। उनका जो ठिकाना है वो जेल है, और इंशाल्लाह ये प्रोसेस शुरू है, ये आखिर तक जाएगा। आप सारी अपोजिशन पार्टियों को बिठाते, इसमें आइन में तरमीम जरूरी थी, वो करते। देखिए, बात उस रेफरेंस की बजाय अब नून लीग और इनका जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपको पता है जो लिखा है, उसमें तो इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं। देखिए, अब यू टर्न इन्होंने लिया ना, इनसे पूछें ये क्या इनको हो गया, मुसीबत क्या पड़ गई है इनको, अब इन्होंने सेल परचेज करनी है, इसलिए इन्होंने कहा। वो बार बार कहेंगे कि इंतकामी एहतसाब में सिर्फ हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। चीनी कमीशन में बिहाइंड दी बार बंदा कोई नहीं गया, तो आप कैसे करेंगे? और फिर पनामा पे आप पार्टी लोग सारे बने थे, इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे। की जो मिले हैं वो सारी इन लोगों की हैं, 99% मिले नून और पीपल्स पार्टी के लोगों की हैं। कुछ आपके लोग भी हैं। नहीं, जितने हैं। सबकी बात करें ना, करें तो फिर सबकी करें। जहांगीर तरीन था, उसको हमने निकाल, सारी मिले उनकी तो नहीं है, सारी उनकी है। 99% मिले उनकी है। आप रिकॉर्ड दुरुस्त कर लेना, 99% मिले नून और पीपल्स पार्टी के हैं, जो ये 70 सालों से मुल्क का खून चूस रहे हैं। आपने एक्सपोर्ट्स बंद करके गन्ने माफिया को यहाँ पे प्रमोट किया, आपकी कॉटन अब इंपोर्ट करनी पड़ रही है, तो ये मुल्क के साथ तहरीक इंसाफ के लोगों के भी मिले हैं, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों के भी मिले हैं। मैं बताता हूँ ना, जो गलत पावरफुल मालकान के भी मिले हैं, सबका नाम ले। देखें, जो गलत कर रहे हैं इंशाल्लाह वो बिहाइंड दी बार होंगे, उस पर कोई टॉलरेंस नहीं है, और इस पे हमारा बिल्कुल क्लियर हेडेड है। तक हो जाने चाहिए थे, चीनी तो फिर 100 क्रॉस कर गई। देखें, चीनी अब देखें गन्ने की कीमत कितने पे पहुंची हुई है,
गन्ने की कीमत देखें ना, अब उनकी चीजें हैं जो इन्होंने तो 70 साल में इस पे कानून 2018 का स्टॉक चीनी का लोग आप महंगा बेच रहे हैं। इन्होंने कानून साजी नहीं की, आपके पास सूबे के पास अख्तियार ही नहीं था कि इनका डाटा चेक कर सके इनके पास कितना स्टॉक पड़ा है। आप क्या बात करते हैं? आप उनकी एक तरफ बात सुन के लोगों को यही बताते रहते हैं। चीनी एक्सपोर्ट किसने करवाई थी? चीनी किसी ने नहीं करवाई, चीनी के इन्होंने इंपोर्ट फिर किसने करवाई? गंदम एक्सपोर्ट, गंदम इंपोर्ट, ये सारी चीजें किसने करवाई? फ्लक्चुएट बेनिफिशियरी देखें कौन है। ये जरदारी की मिलें हैं, 17 मिलें सिंध में जरदारी की हैं, ये 14 मिलें मियां साहबान की हैं। आप इनको देखें, चीनी आप की इनको कीमत लोगों को डी ट्रैक ना करें। शहजाद अकबर साहब ने कहा था जो 500 अरब रुपया भाईजान डी ट्रैक आवाम की जेबों से डाका पड़ता है अगर चीनी की कीमत चंद रुपए बढ़ जाए। भाईजान आप देखें ना, डी ट्रैक ना करें, लोगों को जो हकायक है ना वो बताएं। चीनी कमीशन पे आप कार्रवाई नहीं कर रहे, डी ट्रैक मैं कर रहा हूँ। कर रहे हैं, ये पहली दफा कौन बिहाइंड बार गया सर? जो कमीशन बने पहली दफा उनकी रिपोर्ट्स पब्लिक हुई है इन पाकिस्तान। पेट्रोलियम कमीशन बना, उसमें बिहाइंड बार कौन गया? मैं वो कहता हूं आपको सारी कंपनियों ने सर ब्लैकमेल किया गवर्नमेंट को। ये तो प्रोग्राम रखें ना, फिर सब अभी इतना टाइम नहीं है, प्रोग्राम रखें बिल्कुल इंशाल्लाह एक पे वन बाई वन बात कर सकते हैं। आप ये बताएं ना कि आईपीपी के साथ ये मुआहदे इतने को महंगे करके गए, हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि इनके साथ हम 836 अरब के दोबारा रीनेगोशिएट करते हैं? आप वो चीजें बताएं ना जो आपने बता दी है। मैं बता रहा हूँ, जो आपने नहीं बता रही वो मैं बता रहा हूँ। आप भी बताएं ना, जो इन्वेस्टिगेट करना है वो आपने करना है। बताएं, हकायक बताएं, कौम को डी ट्रैक ना करें। बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा रिलीफ लोगों को ये होगा कि महंगाई जो है इसका तूफान रुक जाए, थम जाए। ब्रॉयलर आप सोचिए 340 रुपए पे चला गया और जो ब्रॉयलर के डीलर्स हैं उनके पास ग्राहक भी नहीं है, मार्केट खाली पड़ी होती है। ये सूरत हाल है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।